नमस्कार विद्यार्थियों। आज बताते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय ए समरूपता। तो देखिए ये प्रमेय क्या होती है, इसका स्टेटमेंट ये दिया है। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है और ये इन प्रमेयों को सिद्ध करना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो यदि अभी तक हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसको हल करते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कि ये क्या होती है। तो देखिए पहले इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हैं तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है तब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये प्रमेय है और इसको अब हमें प्रूव करना है कि ये त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं। तो चलो, जब भी कोई प्रमेय हम सिद्ध करते हैं तो उसमें तीन हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दिया है, सिद्ध करना है और हल। ठीक है, रचना यदि आवश्यक है तो रचना भी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे हमें जो चीज़ दी गई है, दिया है। ठीक, अब देखो इसमें क्या कहा है, त्रिभुजों के कोण समान है। इसका अर्थ है कि कोण A बराबर कोण D, ठीक, कोण B बराबर कोण E और कोण ये C बराबर कोण F। ये इतना दे दिया है तो लिख लेंगे। अब हमने जो दिया है वो लिख लिया। देखो कह रहा है दो त्रिभुजों के कोण समान है, यानी कोई ना कोई दो त्रिभुज होंगे। तो वो त्रिभुज हमने ले लिया, एक ABC और एक DEF, ये त्रिभुज है। ठीक, अब इनमें क्या कंडीशन दी है, तब दोनों दो त्रिभुजों के कोण समान है, यानी कोण A बराबर कोण D। ठीक है, यानी यहाँ अर्थात दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है, यानी कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ये चीज़ें दे दी गई हैं इस प्रमेय में ही। और हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ठीक, तो ये सिद्ध करना है। तो चलो, अब हम ऐसे सिद्ध कर नहीं सकते, तो इसके लिए थोड़ी सी एक रचना करेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे रचना। ठीक, रचना। रचना वो क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज DEF है इसमें हम कोई बिंदु लेते हैं, एक ये P, ये भुजा DE पर, और इस पर लेते हैं एक बिंदु Q और बाद में इसको इससे मिला देते हैं। इतना किया तो ये हुआ रचना वाला भाग। तो रचना में हम लिखेंगे त्रिभुज, ये कौन सा है, DEF। DEF की भुजाओं DE और ये कौन सी है, DF पर बिंदु P व Q लिए, P व Q इस प्रकार लिए जिससे, देखो इस प्रकार से हमने लिए है कि जिससे होगा क्या, ये जो है DP बराबर AB के हो जाए। ठीक, तथा ये DQ बराबर AC के। ठीक है ना, और अंत में क्या किया, और P को Q से मिलाया। तो हम लिखेंगे PQ को मिलाया। ठीक, तो ये रचना हो गई। अब चलिए हल करते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे हल। हल में क्या होगा, तो अब हल करने में हम सबसे पहले
क्या करेंगे, त्रिभुज ये जो ए बी सी है और ये डी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हल में देखिए त्रिभुज ये ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, इसमें देखिए ये ए बी बराबर डी पी होगा, ए बी बराबर डी पी, ये क्यों बराबर होगा, अभी अभी हमने रचना की है तो लिख देंगे रचना से। और कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, ये क्यों बराबर, ये हमें दिया गया है, दिया है। और देखो ये ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर हो जाएगा डी क्यू, ये रचना से, ठीक, इतना कर दिया। तो अब देखो इसमें ये क्या होगा, इसमें हम एक सर्वांग समता नियम लगाएंगे, तब अब सर्वांग समता क्या होगा, देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर, फिर ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर, तो ये एस ए एस है ना, तो कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस। अब ये हुआ क्या, समरूपता लगा रहे, ठीक है ना, एस एस समरूपता से, समरूपता से, एस एस समरूपता से, या समरूपता क्या, सीधे सर्वांग समता ही क्यों ना लगा दें, ठीक है ना, सर्वांग समता लगा रहे, तब एस ए एस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये जो ए बी सी है, ए बी सी ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के, ठीक, ये सर्वांग सम हो गए। तो अब देखो इस कंडीशन से क्या होगा, ये जो कोण बी है ये कोण पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण पी। अब ये क्यों बराबर हो गया, ये कारण दे देंगे सी पी सी टी, ठीक। और देखो कोण जो बी है वो किसके बराबर दिया था, ई के, तो यही हम लिख लेते हैं कोण बी बराबर कोण ई भी हमें दे रखा था, तो ये भी हमने यहीं पर लिख लिया, तो ये इतना हो जाएगा। अब ये क्यों हमने बराबर किया, ये हमें दिया है पहले से ही, ठीक। अच्छा अब देखो इन दोनों कंडीशन से क्या होगा, इन दोनों स्थितियों से हमें पता चला बायां पक्ष दोनों का बराबर, तो ये आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण E, ये बराबर हो जाएंगे। अब देखो P और E जब बराबर हैं, P और E बराबर हैं, यानी ये और ये कैसे आ गए, बराबर आ गए जब, तो होगा क्या, तो ये बराबर है, इसका अर्थ है कि ये संगत कोण है, तो हम यहीं लिख लेते हैं परंतु ये संगत कोण भी हैं, संगत कोण है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो पी क्यू है ई एफ के समांतर हो जाएगी। जब भी दो रेखाएं हैं किसी तिर्यक रेखा को काटे हैं, तो यदि उनके संगत कोण बराबर है तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। अब जैसे ये क्या है डी ई, ये एक इसके लिए इन रेखाओं के लिए समांतर रेखा हो गई, यानी तिर्यक रेखा, और काट रही है तो ये कोण बराबर है तो संगत कोण हो गए। तो संगत कोण यदि बराबर हैं तो ये रेखाएं कैसे होंगे, समांतर। तो इसलिए कह सकते हैं हम ये जो पी क्यू है समांतर हो जाएगी ई एफ के, ठीक। इतना ये बात यहाँ पर कन्फर्म है। तो अब आगे और हल करते हैं। अब देखो हम इसको समांतर सिद्ध कर चुके हैं, तो अब क्या करते हैं, हम ले लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ, ठीक। त्रिभुज डी ई एफ में
डी ई एफ में क्या करते हैं, अब देखो ये और ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। थेल्स प्रमेय होती क्या है, डी पी अपान ई पी बराबर हो जाएगा डी क्यू अपान क्यू एफ। अब ये कैसे कर दिया, कारण इधर बगल में दे देंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय से ये ऐसा हो गया। अब देखो इसको क्या, ई पी या पी इसका तो कोई मान है नहीं, यानी सिद्ध करने में इसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम क्या करें, इसको उलट लेते हैं। ठीक, तो इसको हम उलट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई पी अपान डी पी बराबर ये क्यू एफ अपान डी क्यू। ये इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो अब करें क्या, इसमें हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, चलो एक जोड़ लो, तो ये हो जाएगा ई पी अपान डी पी प्लस वन और बराबर इधर से क्यू एफ अपान डी क्यू प्लस वन। अब एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा ई पी प्लस डी पी अपान डी पी बराबर इधर से क्यू एफ प्लस डी क्यू अपान डी क्यू। अब देखो ई पी और डी पी मिलकर क्या बना रहा है, पूरी डी बना रहे, डी अपान डी पी, और इधर से क्यू एफ और डी क्यू मिलकर क्या बना रहे, देखो ये क्यू एफ और डी क्यू मिलकर बना रहे डी एफ अपान डी क्यू। अब देखो शुरुआत में हमने क्या किया था, इसको उल्टा था, तो इसको एक बार फिर हम उलट देंगे, तो ये हो जाएगा डी पी अपान डी ई बराबर डी क्यू अपान डी एफ। इतना आ गया, और ये कैसे आया, थेल्स प्रमेय से आया। अब देखो एक चीज़, हम जब इतना ला चुके हैं तो यहाँ से ये जो डी पी है और डी क्यू, इनको एक बार हम देखेंगे क्या किया था। अब यहाँ पर देखिए कहाँ, रचना में, ये देखो रचना में हमने क्या किया था, बिंदु पी व क्यू इस प्रकार लिए जैसे कि डी पी बराबर ए बी, यानी डी पी ए बी के बराबर है और डी क्यू ए सी के बराबर है। तो इसलिए हम क्या करें, इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसके स्थान पर हम लिख देते हैं डी पी किसके, ए बी के बराबर है, तो हम लिख देंगे ए बी अपान डी बराबर इधर से डी क्यू को क्या है, ए सी के बराबर, तो ये हो जाएगा ए सी बरा अपान डी एफ, और कारण दे देंगे क्योंकि ये देखिए डी पी बराबर ए बी और इधर से डी क्यू बराबर ए सी, इसलिए ठीक है ना, ये ऐसा हुआ। अब जब ये बराबर हो गया इतना, तो इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण एक कह देते हैं। अब देखो यहाँ से हुआ क्या, दो भुजाएं जो हैं ए बी अपान डी, यानी ए बी और डी ये भुजा समानुपात में आ गई और ए सी और डी एफ समानुपात में आ गई। अब इसी प्रकार से हम क्या करें, इसी प्रकार से हम क्या करें, एक बार ए बी और डी को लेकर इधर से बी सी और ई एफ को समान अनुपात में ले आएंगे, बिल्कुल यही प्रक्रिया करके, इस तरीके से यहाँ से मतलब इसमें ऐसे रचना करके। तो यदि करेंगे तो इतना ही लंबा प्रोसेस और खींचेगा, तो हम सीधे लिखे देते हैं इसी प्रकार से, ये क्या हो जाएगा ए बी अपान डी ई, ठीक है ना, ए बी अपान डी बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये जो बी सी है अपान ई एफ के, और इसको कह देते हैं समीकरण। तो अब देखो समीकरण एक व दो से हमें क्या पता चला, एक को देखिए ए बी अपान डी किसके, ए सी अपान डी एफ के बराबर है, और
इसमें भी ए बी अपान डी किसके बराबर, बी सी अपान ई एफ के। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो ए बी अपान डी ई है, ए बी अपान डी ये बराबर किसके होगा, ये बी सी अपान ई एफ के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ए सी अपान डी एफ के। क्योंकि ये भाई देखो, पहले अगर हम इनको बराबर कराना चाहें तो ये बराबर करा लें, और फिर यही तो किसके, डी ए बी अपन डी के भी तो ना, तो ये तीनों भुजाएं समानुपात में आ जाएंगे इस प्रकार से। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज टी ई एफ के। चूंकि ये समानुपात में आ गए तो इसलिए ये कैसे है, समरूप है, और कह सकते हैं हम प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये अच्छी प्रमेय है, तो इसको अच्छे से समझिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।